ठीक है, चलिए हम रिवाइज कर लेते हैं 5 से 10 मिनट में। ठीक है, तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था बताइए, कोई आप में से एक माइक ऑन करके। आवाज नहीं आ रही क्या आप लोग को? मैम द्वितीय अध्याय पढ़ा था, उसमें जो योग की परिभाषा आत्मा का वर्णन दिया था। तो जो द्वितीय अध्याय है, अध्याय सांख्य योग, तो वो पढ़ा था। और सबने प्रथम अध्याय कुछ थोड़ा बहुत देखा था, लेकिन प्रथम इतना महत्व नहीं था, तो द्वितीय में अच्छे डीपली हमने हर चीज को देखा था, उसमें सारी चीजें डिफाइन की थी। ठीक है जी, थैंक यू। हम वन बाय वन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने भगवत गीता का परिचय देखा था। भगवत गीता में क्या क्या देखा था कि भगवत गीता के रचयिता कौन है, महर्षि वेदव्यास जी है। ठीक है, भगवत गीता कौन से पर्व से लिया गया है महाभारत के? भीष्म पर्व बताइए। से लिया गया, भीष्म पर्व। हाँ, वेरी गुड। भीष्म पर्व के कौन से अध्याय से लिया गया है? 14 मैम। 40वां अध्याय। नहीं, यहाँ छठे में 23 से 40वां अध्याय, ठीक है। 30 से 40। हाँ, वेरी गुड। महाभारत का युद्ध कितने दिन हुआ था, कितने दिन तक चला था? 18 दिन। 18 दिन। ठीक है। गीता के 18 अध्याय के नाम याद है आप सबको? जी मैम। ठीक है, बताइए जिसको भी याद हो। मैं बताऊं? हाँ जी, बताइए। ओके। पहला जो है वो गीता में 18 अध्याय। पहला जो अध्याय है अर्जुन विषाद योग। दूसरा सांख्य कर्म ज्ञान कर्म संन्यास योग। चौथा है पांचवा कर्म संन्यास है। छठा आत्म संयम है। सातवां जो है वो ज्ञान विज्ञान है। आठवां जो है अक्षर ब्रह्म है। और 9th जो है वो राज विद्या राजगुह्य है। 10वां जो है विभूति योग। 11 है विश्व रूप दर्शन है। 12 भक्ति। 13 जो है वो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग है। 14 गुणत्रय। 15 पुरुषोत्तम विभाग। 16 दैवासुर संपद विभाग। 17 श्रद्धात्रय विभाग। और 18 जो है वो मोक्ष संन्यास योग है। वेरी गुड जी, बहुत अच्छा। आप सभी को ही याद करना है, ठीक है। ये मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया था कि 75 श्लोक का वर्णन कहाँ मिलता है, गीता महात्म्य में। ये भी आप याद रख लेना, ठीक है। और यहाँ विशेषण के रूप में उपयोग किया गया था कि ब्रह्म विद्या योग शास्त्र भगवत गीता को क्यों कहते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको एक श्लोक बताया था, है ना। ये वो श्लोक आप याद कर लेना, उससे भी क्वेश्चन बना है, ठीक है। और गीता में कितने श्लोक हैं? 700 बताइए। 700 श्लोक है मैम। ओके, गीता का पहला श्लोक किसने दिया था? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र। और गीता का अंतिम श्लोक? संजय। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, बताइए आत्मा का वर्णन किस रूप में है? आत्मा का कोई श्लोक याद किया आपने? हन्यते न हन्मना, नहीं थे। ठीक है, आप सभी याद कर लेना। आत्मा का जितना भी मैंने श्लोक इसमें दिया है वो सारा ही इम्पोर्टेंट है, श्लोक याद कर लेना। स्थित प्रज्ञा के बारे में हमने पढ़ा था। अच्छा, ये बताइए स्थित प्रज्ञा वाले योगी की तुलना किससे की गई थी? मैंने बोला था इम्पोर्टेंट है बहुत। कछुए से। कछुए से। हाँ, वेरी गुड। कुरुमंगा कछुए से की गई थी। ठीक है, वेरी गुड जी। ठीक है, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना, ठीक है। एक चीज और बताइए मुझे, मैंने आपको एक सीक्वेंस याद करने के लिए बोला था कि कौन से ऐसे स्थिर बुद्धि वाले योगी की विशेषता है, अगर वो सीक्वेंस फॉलो नहीं करेगा तो अपनी स्थिति से गिर जाएगा। तो वो सीक्वेंस आप में से किसी को भी याद है? मैम वो बोल रहे हैं आप, क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। हाँ जी, हाँ जी। मोक्षात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जी, वेरी गुड, आपको याद है। और किसी को याद है? मैसेज कीजिए नीचे सभी। सीक्वेंस में करना, ठीक है, सीक्वेंस पूछा जाता है उससे।
कौन नो बोल रहा है, याद नहीं किया? ठीक है, चलिए मैं रिवाइज करवा देती हूँ आप लोग को एक बार। सबसे पहले था, अगर हम किसी भी विषय का चिंतन करते हैं तो क्या होगा, विषयों में आसक्ति आएगी। ठीक है, आसक्ति आने से क्या होगा, कामना उत्पन्न होगी, मीन्स उसको प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होगी। इच्छा उत्पन्न होने से अगर वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्या होगा, हमारे मन में क्रोध उद्वेग उत्पन्न होगा। क्रोध उत्पन्न होगा, उससे मूढ़ भाव आएगा, इसे सम्मोह भी कहते हैं। ठीक है, सम्मोह से स्मृति का नाश होगा, उससे बुद्धि का नाश होगा और हम इतनी स्थिति से गिर जाएंगे, अर्थात स्थिर बुद्धि वाले योगी नहीं रहेंगे। ये वर्णन में मिलता है, ये आप याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, कल हमने यहाँ तक कर लिया था, आज हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं सांख्य योग का वर्णन। तो देखिए, सांख्य योग का वर्णन दूसरे अध्याय में मिलता है हमें, दूसरा अध्याय ही सांख्य योग के नाम से है ना। तो सांख्य का मतलब क्या होता है, संख्या। तो यहाँ पे सांख्य योग का अर्थ बताया है, सांख्य योग का अर्थ संख्या की गणना से है, अर्थात जिसमें तत्वों की संख्या का वर्णन है, इसलिए इसको सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। मतलब बेसिकली ये बोल रहा है कि जहाँ पे भी संख्या का वर्णन हो, संख्या मतलब तत्वों का वर्णन, इसलिए इसको सांख्य नाम दिया गया है। ठीक है, तत्वों का विवेचन करने के कारण इसको ज्ञान योग भी कहते हैं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय को सांख्य योग कहा गया है। इस अध्याय में क्या क्या देखा हमने, आत्मा का स्वरूप, योग की परिभाषा, स्थित प्रज्ञ के लक्षण, ठीक, और इसमें देह और देही अर्थात शरीर और आत्मा के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई थी। जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है वो सारा चीज में वर्णन है, ये बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम तीसरा अध्याय। तीसरा अध्याय है हमारा कर्मयोग। कर्मयोग में कितने श्लोक हैं, 43 श्लोक है टोटल। और इस अध्याय में किस किस चीजों का वर्णन है, सबसे पहले डिस्कस करेंगे कर्मयोग का वर्णन। नाम से ही स्पष्ट है, कर्मयोग इस अध्याय का नाम है तो कर्म का वर्णन होगा ही इसमें, है ना। तो पहला है कर्मयोग का वर्णन, श्लोक देख लेते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्तव कर्माणि। ये दूसरे अध्याय के 47 श्लोक में कहा गया है। अब इसका हम एक एक करके मीनिंग देखते हैं। कर्मण्ये, कर्मण्ये मतलब कर्तव्य कर्म को करना। अधिकारस्ते, अधिकार मतलब अधिकार है। माँ मतलब मत, फलेशु मतलब फलों का, कदाचन, कदाचन मतलब होता है कभी नहीं। तो कर्मण्येवाधिकार से का मतलब हुआ कि केवल कर्तव्य कर्मों को करने में ही हमारा क्या है, अधिकार है। माँ फलेशु कदाचन, कर्म फल की प्राप्ति में बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, माँ मतलब है मत, कर्म फल हेतु, हेतु मतलब होता है कारण, कर्म फल हेतु मीन्स कर्म फल का कारण। भू मतलब मत बन। ठीक है, ते मतलब तू, मतलब अर्जुन को संबोधित करते हुए कह रहे भगवान श्री कृष्ण कि तू इस कर्म फल का हेतु मत बन, अर्थात उसका कारण मत बन। संगो अस्तव कर्माणि, संग मतलब क्या होता है, आसक्ति। माँ मतलब न, अस्तु मतलब यहाँ पे अस्तव दिया है, उसको संधि विच्छेद करके अस्तु लिखा है यहाँ पे। अस्तु मतलब होता है हो, किसमें मत हो, अकर्मणि, कर्म न करने में भी। तो इसका मतलब हुआ कि कर्म के फलों में तो आसक्ति होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन कर्म नहीं करने में भी आसक्ति ना हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तू कर्म फल का हेतु मत बन और ना ही कर्म को ना करने में भी आसक्ति मत रख। तो कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्तव कर्माणि का पूरा मतलब हुआ कि तुम्हें अपना कर्तव्य कर्म करने का ही क्या है, अधिकार है, किंतु फल की प्राप्ति में तुम अधिकारी नहीं हो, अर्थात तुम्हें फल की प्राप्ति में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म करने में भी आसक्त हो। इसका कहने का ये मतलब है कि अगर आप किसी भी प्रकार के कर्तव्य कर्मों को करते हो तो उसमें हमें किसी भी प्रकार की आसक्ति मतलब फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार का आसक्ति रहित कर्म हमें करना चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं। नेक्स्ट इज लोके अस्मिन्नि द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्त मयानद्य ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्।
3/3 में बोला गया है लोके, लोके मीन्स मनुष्य लोक में, अस्मिन इस, तो लोके अस्मिन का मतलब हुआ इस मनुष्य लोक में, द्विधा, द्विधा मतलब दो प्रकार से होने वाली, क्या चीज होती है दो प्रकार से, निष्ठा पुरा, निष्ठा, निष्ठा मतलब दो प्रकार की निष्ठा, तो इसका मतलब क्या हुआ, लोके अस्मिन द्विधा निष्ठा, मतलब इस लोक में मेरे द्वारा दो प्रकार की निष्ठा क्या कही है, कही गई है। प्रोक्तान मतलब होता है कही गई है, मेरे द्वारा मीन्स भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, तो इस लाइन का पूरा मतलब क्या हुआ कि इस लोक में मेरे द्वारा दो प्रकार की निष्ठा कही गई है। नेक्स्ट इज ज्ञान योगेन, ज्ञान योगेन मतलब ज्ञान योग से, सांख्या नाम, ज्ञानियों की निष्ठा होती है, ठीक है, ज्ञान योगेन सांख्या नाम मतलब ज्ञान योग किसके लिए है, ज्ञानियों के लिए, ठीक। कर्म योगेन योगी नाम, कर्म योगे मीन्स कर्म योग से, योगी नाम किसकी निष्ठा होती है, योगियों की, तो इसमें पूरा ये लाइन कहने का मतलब है कि दो प्रकार की निष्ठा इसमें बताई गई है, पहला है ज्ञान योगियों के लिए कौन सी निष्ठा, ज्ञान योग वाली निष्ठा, और दूसरा कर्म योगियों के लिए कौन सी, नॉर्मल योगियों के लिए कर्म योग वाली निष्ठा, ठीक है, तो इसमें दो प्रकार की निष्ठा की चर्चा की गई है, कौन कौन सा, पहला है ज्ञानियों के लिए, पहला कौन सी, ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग वाली निष्ठा, और दूसरा है नॉर्मल योगियों के लिए कर्म योग वाली निष्ठा, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। मैम इसमें कर्मण्य जो बाधिकार तो ये श्लोक था 247 में था क्या, हाँ या जी 47 में, 347? नहीं नहीं 247 में है ये, ओके मैम, ओके। ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसमें 3/5 में वर्णन है, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत कार्यते ही अव्यशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणैः, इसका मतलब देखते हैं, न मतलब होता है नहीं, ही मतलब मनुष्य या फिर भी, कश्चित मीन्स कोई, क्षण मतलब क्षण मात्र भी, अपि मतलब भी, तो न ही कश्चित क्षणमपि इसका मतलब हुआ कि कोई भी क्षण मात्र भी नहीं रह सकता, जातु मतलब किसी भी अवस्था में, तिष्ठति रह सकता है, कर्म अकर्मकृत मतलब बिना कर्म के, तो न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, इसका पूरा मतलब हुआ कि किसी भी अवस्था में कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता है, ठीक है। कार्यते ही अव्यशः, ही मतलब होता है क्योंकि, अव्यशः, अव्यशः मतलब प्रकृति के परवश हुए, कर्म मतलब कर्तव्य कर्म, ठीक है, सर्वः सभी प्राणियों से, प्रकृति जय, प्रकृति जय मीन्स प्रकृति जन्य, गुण कर्म, ठीक है, कार्यते, कार्यते मीन्स करवा लिया जाता है, तो इसका क्या मतलब हुआ, कार्यते ही अव्यशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणैः, इसका अर्थ हुआ ये सभी प्राणियों से प्रकृति अपने वश परवश करके अपने गुणों के अनुसार प्राणियों से कर्म करवा ही लेती है, ठीक है। अब इसका हम एक साथ पूरा मीनिंग देखते हैं। इसका कहने का मतलब है कि कोई भी पुरुष, हम में से कोई भी, संसार में जितने भी जीव है, कोई भी प्राणी मात्र थोड़ा भी कर्म किए बिना नहीं रह सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, प्रकृति से उत्पन्न गुण जो होते हैं उनको वश में करके कर्म करवा ही लेती है, क्योंकि देखिए जो तमोगुणी पुरुष होते हैं क्या करते हैं, आलस के कारण कर्म नहीं करते हैं कि हमें तो करना ही नहीं है, लेकिन जो हमारे नित्य कर्म है, जो हमारे डेली रूटीन के जो कर्म है वो तो हमें करना ही पड़ेगा, चाहे हमारी इच्छा हो या ना हो, तो इसका कहने का ये मतलब है कि प्रकृति के वश होके वो हमें कर्म करना ही पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 3/7 में, यस्तित्व इंद्रियाणि मनसा नियमन्य रभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्म योगम सकता स विशिष्यते, 3/7 में, तो इसमें देखते हैं, यस्ति यह मतलब जो या फिर मनुष्य, इंद्रियाणि इंद्रियों पर, मनसा, मनसा मीन्स
मन से। नियमन्य, इसका मतलब होता है नियंत्रण करके। अर्जुन, तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ? हे अर्जुन, जो मनुष्य इंद्रियों पर मन के द्वारा नियंत्रण कर लेता है तथा कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मयोग, कर्मयोग का आरभते, आरभते मीन्स आचरण करता है। सह मीन्स होता है वही क्या है? विशिष्यते, श्रेष्ठ है। तो इसका पूरा कहने का मतलब है कि जो मनुष्य अपने मन के द्वारा इंद्रियानी, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके क्या करता है? नियंत्रण करता है। तथा जो कर्मेंद्रिय कर्मों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही क्या है? श्रेष्ठ योगी है। ठीक है। फिर 3/8 में वर्णन मिलता है, नित्यम कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो हि कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धेत कर्मणः। तो नित्यम, नित्यम मीन्स होगा शास्त्र विधि से किया जाने वाला कर्म। कुरु मतलब करना चाहिए, कर्म मतलब जो हमारे कर्तव्य कर्म है। तो नित्यम कुरु कर्मत्वम, इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारे शास्त्र विधि से किए जाने वाले कर्तव्य कर्म है उसको क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए। त्वम मतलब होता है तू, मतलब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे कि हे अर्जुन, तू शास्त्र विधि से किए जाने वाले कर्तव्य कर्मों को कर। ठीक है। कर्म ज्यायो ही कर्मण, कर्म मतलब कर्म करना। ज्यायो श्रेष्ठ है। ही मतलब होता है क्योंकि। अकर्मण, कर्म न करने से। अब इसका पूरा मतलब देखिए, नित्यम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही कर्मणा। हे अर्जुन, तू शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही क्या है? श्रेष्ठ है। क्या? शरीर यात्रा भी, शरीर मीन्स हमारा शरीर, ठीक, शरीर यात्रा, शरीर निर्वाह। च मीन्स होता है तथा, ते मीन्स होता है तो, न मीन्स नहीं, प्रसिद्ध मतलब सिद्ध नहीं होगा। कर्मणः, अकर्मणः कर्म न करने से। तो इसका मतलब क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरा अगर कर्म तू नहीं करेगा तो उससे क्या होगा? शरीर निर्वाह भी तो नहीं होगा, इसलिए तू कर्तव्य कर्मों को कर। ठीक है। इसका ओवरऑल हम इतना मीनिंग देख लेते हैं। अपना नित्य कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं। नेक्स्ट इज 3/9 में, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोके अयम कर्म बंधन तदर्थम कम कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अब देखिए, यज्ञार्थात्, इसका मतलब क्या हुआ? यज्ञ कर्तव्य पालन करने के लिए किए जाने वाले कर्म। ठीक है। फिर है कर्मणः, मतलब कर्मों से। अन्यत्र, अन्यत्र मतलब जो हम यज्ञ के निमित्त कर्म करते हैं उसके अलावा किए जाने वाले कर्म। तो इसका मतलब क्या हुआ? यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र, जो यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्म है उसके अलावा जो हम कर्म करते हैं या उसके अलावा जिन कर्मों में हम लगे रहते हैं। लोको अयम, लोको मतलब होता है मनुष्य समुदाय, अयम मतलब यह। तो लोको अयम मीन्स यह मनुष्य समुदाय कर्म बंधन, कर्म बंधनों में फंसता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यज्ञ के निमित्त कर्म करता है उसके अलावा जो दूसरा कर्म करता है, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्म को छोड़कर, वह मनुष्य समुदाय किसमें बंधता है? कर्म बंधन में बंध जाता है, मतलब भव चक्र में, जन्म मृत्यु के चक्र में। ठीक है। तदर्थम कर्म कौन्तेय, कौन्तेय मीन्स कुंती पुत्र। कर्म मतलब कर्तव्य कर्म। तदर्थम मतलब उस यज्ञ के लिए ही। मुक्त संग समाचार, मुक्त संग में आसक्ति रहित होकर समाचार करना चाहिए। तो तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार, इसका मतलब हुआ कि हे अर्जुन, आपको
इन कर्तव्य कर्मों, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्तव्य कर्म को करना चाहिए, पर किस प्रकार करना चाहिए? मुक्त संग अर्थात आसक्ति रहित होकर। ठीक है, तो इसका पूरा मतलब ये हुआ कि हे अर्जुन, आपको यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे कर्मों को करता है वह क्या कर्म बंधनों में फंसता है, और जो मनुष्य यज्ञ के निमित्त कर्म को करता है लेकिन किस प्रकार से? आसक्ति रहित, मुक्त संग में आसक्ति रहित कर्म को करता है, वह क्या करता है? मुक्ति को प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक है, ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ आप लोगों को कर्मयोग का? ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं लोक संग्रह का वर्णन। 3/20 में लोक संग्रह का वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कर्मण्येव हि संसिद्धिं मा स्थिता जनकादया लोक संग्रह में वापि संपश्यम कर्तुम अर्हसि। तो कर्मण्येव, कर्मणा, कर्मणा में कर्मयोग के द्वारा, एव मतलब ही, संसिद्धि परम सिद्धि को आस्थिता प्राप्त हुए हैं। कौन? जनकादय, जनक आदि राजा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कर्म योग के द्वारा ही बहुत सारे जनक आदि राजा परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। लोक संग्रह, लोक संग्रह मतलब होता है लोक संग्रह को। ठीक है, अपि मतलब भी, संपश्यन देखते हुए, कर्तुम कर्म करना ही अर्हति योग्य है। किस प्रकार से कर्म करना योग्य है? निष्काम भाव से कर्म करना। तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ कि जनक जैसे आदि जो राजा हुए हैं, बड़े बड़े महापुरुष, वो भी क्या किए? आसक्ति रहित कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए? आसक्ति रहित कर्म करना चाहिए। पर ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि लोक संग्रह को देखते हुए भी तो कर्म करने योग्य है। इसको इसलिए ऐसा कहा गया है क्योंकि जैसा महापुरुष लोग कर्म करते हैं उनका ही अनुसरण तो हम सभी आम जनता करती है ना। तो इसलिए ऐसा बोला गया है कि उन सभी के अनुसार ही हमें कर्म करना चाहिए लोक संग्रह को देखते हुए। फिर है 3/21 में वर्णन मिलता है यद्यदाचरति श्रेष्ठस्त देवतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। ठीक है, वो बोला यद्य, जो आचरति आचरण करता है, श्रेष्ठस्त देवतरो, श्रेष्ठस्त मतलब श्रेष्ठ मनुष्य का, तत् यहाँ पे लिखा है तत्, तो तत् का मतलब होता है वैसा वैसा, देवतरो जनः वैसा वैसा आचरण कौन करता है? जो भी आम जनता है। स यत्य प्रमाणम, स मतलब होता है वह, यत मतलब जो कुछ, प्रमाणम प्रमाण, कुरुते मीन्स कर देता है, लोकस्त लोक मीन्स दूसरा मनुष्य, तत् उसी के अनुवर्तते आचरण करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसा जैसा श्रेष्ठ मनुष्य आचरण करते हैं वैसा ही उसी को प्रमाण मानकर दूसरे लोग मतलब आम जनता जो है वैसा ही हमको देख के फॉलो करते हैं या फिर हमारा अनुसरण करते हैं। इसलिए हमें इन सारे लोक संग्रह को देखते हुए निष्ठा पूर्वक आसक्ति रहित कर्म को करना चाहिए। देखिए यहाँ पे अनुसरण मतलब अनुसरण मतलब फॉलो करना। नेक्स्ट इज 3/26 में मैम इससे पहले श्लोक बुद्धि, क्या था? मैम इससे पहले श्लोक नंबर कितने थे? श्लोक नंबर एक सेकंड दिखा देती हूँ। 3/21, 320 हाँ 3/21 में। ये वाला 21 है, इससे पहले वाला 20 था। ये 3/21 है, इससे पहले वाला 20 दिखा देती ओके हूँ। मैम। ये 20 है, फिर 21, नेक्स्ट इज 26। ओके, जी मैम। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। 3/26 में वर्णन है बुद्धि भेदम जनयेत ज्ञानम कर्म संविधानम जो श्वेत सर्व कर्माणि विज्ञान युक्ता समाचरण। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि जो विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में
आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं। ऐसा इसलिए बोला गया है कि देखो, जो अज्ञानी पुरुष होता है वो क्या, अगर हम उनको रोकेंगे कि आप इस प्रकार के कर्म ना करो, आप इस प्रकार से कर्म करो, तो वो क्या करेंगे, जो भी कर्म कर रहे हैं भी उसको भी छोड़ देंगे। इसलिए ऐसा बोला है कि आप उन अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से ना रोके, जो भी विद्वान व्यक्ति है वो, ठीक है, ताकि उनका मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह सभी प्रकार के कार्यों में लगे रहे। ठीक है ना। मैम ये वाला मैम क्लियर इसमें नहीं तो हुआ प्लीज। सूत्र तो आपका मीन्स इसमें तो ना बुद्धि मेदम है ना मैम। ये आप बोल रहे हो पहला तो। ये 3/26 का है, तो स्टार्टिंग यहाँ से ना बुद्धि भेदम जने ज्ञानम कर्म संज्ञानम, यहाँ से है, ना से। ओके ठीक है, मैं आपको कल क्लियर कर दूंगी, आप ये ना होगा तो मैं ऐड कर दूंगी, ठीक है। जी मैम। मैं आपको ओके करेक्ट करके दे दूंगी पीडीएफ में। हाँ जी मैम, ना ठीक है, मैं बुद्धि इसको करके गया था। ओके ओके मैं कर दूंगी, मिसप्रिंट हो गया होगा मेरे को। मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोला है, विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं। इसका ये मतलब है कि जो भी विद्वान पुरुष है, कोई भी योगी पुरुष है, उनको पता होता है कि कौन से जो हम कर्म कर रहे हैं वो गलत है और कौन सा सही है ना। तो लेकिन जो अज्ञानी पुरुष है उनको ये चीजें नहीं पता होती, वो तो गलत कर्म ही कर रहे होते हैं ना, क्योंकि उनको शास्त्र विधि वाले कर्मों का ज्ञान नहीं होता है। तो ये बोल रहे हैं इसमें कि जो विद्वान व्यक्ति है वो अज्ञानी पुरुषों को रोके ही ना कि आप ये गलत कर्म कर रहे हो, उनको करने दे। कि अगर हम उनको रोकेंगे जाके कि आप ये कर्म मत करो, आप सही कर्म करो, तो वो क्या करेंगे, जो कर्म कर रहे थे उसको भी छोड़ देंगे, करेंगे ही नहीं। इसलिए बोला गया है कि आप उनको रोको ही मत, जो वो कर्म कर रहे हैं उन्हीं को करने दो, ठीक है। ओके मैम। तो ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 3/35 में, श्रेयांस स्वधर्मो विगुणः परम धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। 3/35 में अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, अच्छी प्रकार से आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति क्या है, उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। धर्म का यहाँ पे इससे प्रयोग किया, धर्म मतलब एक प्रकार से समझ सकते हो कर्म। अब जैसे हम डिफ्रेंशिएट करें इसको, तो आप एक योगी पुरुष और एक नॉर्मल व्यक्ति में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसको, कि जो अगर योगी व्यक्ति है वो क्या करेगा, जो भी कर्म को करेगा वो आसक्ति रहित होके करेगा, फलासक्ति नहीं होगी उसमें। लेकिन जो दूसरा मनुष्य है वो कर्म को करेगा तो उसमें फलासक्ति से ही करेगा, फल की इच्छा को लेकर ही कर्म करेगा। तो इसीलिए बोला गया है कि जो जो हमारा धर्म है गुण रहित भी अपना धर्म क्या होता है, अति उत्तम है, मतलब ज्यादा श्रेष्ठ है दूसरे के धर्म से, ठीक है। अब देखते हैं कि तीसरे अध्याय में कौन कौन से ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें और देखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप श्लोक याद मत करना, अगर आपसे हो मैम पाए श्लोक याद। हाँ जी। 321 का 335 का एक बार श्लोक बता देंगे, उच्चारण कर देंगे मैम, थोड़ा उच्चारण करने में प्रॉब्लम 335 ये ओके। जी। इसका देखिए, श्रेयांस व धर्मो, यहाँ पे आप संधि विच्छेद करके भी इसको पढ़ सकते हैं, श्रेयान को अलग और स्वधर्मे, ठीक है। अगर आपको साथ में करना है तो साथ में करना, श्रेयांस व धर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधिनम श्रेय पर धर्मो भयावह। ठीक। ओके मैम। मैम एक बताऊं मैं, हाँ जी। अभी ये गीता का अगर जिसको पढ़ना नहीं आता है श्लोक, उनके लिए एक ट्रिक होती है कि गीता के जो 2 लाइन का श्लोक होता है हमेशा, हर हाँ एक लाइन में 18 अक्षर होते हैं, मतलब वर्ड्स होते हैं 18। तो अगर अब हमें पढ़ना है तो पहले मतलब 16 अक्षर होते हैं, 8 8 का जो है वो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, मतलब विच्छेद कर सकते हैं। फिर 8 का जो पहला ग्रुप आता है उसमें से 4
हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, कभी 5 आता है पहला वर्ड, कभी 2 आता है, तो हिसाब से अगर हम लोग कट करें मोस्टली तो 2 2 और 2 ऐसा 6 का एक आता है, और फिर दूसरे में 2 आता है, ऐसा मतलब जो वर्ड होता है वो हमेशा पूर्ण रहता है, आधा नहीं होता है। अगर इसी हिसाब से अगर आप कट करते हो, वर्ड्स विच्छेद करते हो, तो आपको पढ़ना इजी हो जाता है गीता का जी श्लोक। मतलब गीता जो है छंद में है, तो उसका पूरा का पूरा जो है 2 2 ही श्लोक है, और 2 श्लोक में ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन सेम वर्ड्स रहते हैं। तो आप अगर विच्छेद अच्छे से करोगे तो पढ़ना आपको इजी हो जाएगा, और हर एक वर्ड का मीनिंग जी होता है, मैम। ऐसा आधा अधूरा मैम लास्ट में आप पढ़ के बता दीजिएगा ये सारी चीजें। ठीक है जी। आप एक काम करना, जिसको प्रॉब्लम होगी, जो लोग अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको आप एक बार पर्सनली बता देना मैसेज के थ्रू या फिर लास्ट में, ठीक है। बाकी अच्छा होगा आप लोग के लिए कि आप फ्लो में ही ऐसे याद करो, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं संधि विच्छेद करके नहीं पूछे जाते हैं ना, तो फिर ऐसा ठीक है, देख लेंगे हम लास्ट में इसको। पूछे नहीं जाते छंदी विच्छेद में, याद रखने के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है इसीलिए। हाँ सही कह रहे हो मैम आप, बट आप जिसको प्रॉब्लम होगी हम उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आप बता देना मैसेज के थ्रू या फिर आप पढ़ के, ठीक है। ठीक है, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। अब देखिए, जो इसका है वो आपको सीक्वेंस याद करना पड़ेगा। प्राणियों की उत्पत्ति किससे हुई है? अन्न से। और अन्न की उत्पत्ति किससे हुई है? वृष्टि। वृष्टि अर्थात वर्षा से। वर्षा किससे उत्पन्न हुआ है? यज्ञ से। जो भी हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ शास्त्र विधि से जो यज्ञ किए जाते हैं उससे। और यज्ञ की उत्पत्ति किससे हुई है? शुभाशुभ कर्म से। शुभाशुभ ने शुभ कर्मों से। फिर शुभ कर्म की उत्पत्ति हुई है वेदों से, और वेदों की उत्पत्ति हुई है अक्षर ब्रह्म अर्थात परमात्मा से। तो आप सभी ये सीक्वेंस याद कर लेना जरूर से। मैम ये कौन सा श्लोक है? मैं बता देती हूँ आपको, ये है 14 नंबर और 50 नंबर का श्लोक, तीसरे अध्याय का। ओके। ओके जी। नेक्स्ट है, देखिए, रजोगुण से क्या पैदा होता है? काम और क्रोध। रजोगुण का ये स्वभाव ही होता है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि जो रजोगुणी पुरुष होगा उसके अंदर ये लालसा, भय, क्रोध, लालच, ये सारी चीजें विद्यमान होगी ही होगी, है ना। तो ये बताया गया है कि रजोगुण क्या उत्पन्न करता है? काम और क्रोध उत्पन्न करता है। और इस काम और क्रोध का निवास स्थान कहाँ है हमारे शरीर में? इंद्रिय, मन और बुद्धि में। ये निवास स्थान आप याद रख लेना। इससे आया था 2018 के समथिंग आया था अटेम्प्ट में क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप ये निवास स्थान याद रखना। फिर देखते हैं, पाप कराने वाला क्या होता है? हमारा पेट। अब इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग करके तुलना की गई है इसमें, कि जिस प्रकार गर्भ किससे ढका होता है? झिल्ली से ढका होता है। शीशा धूल या फिर मैल से ढका होता है। आग ढका होता है धुएं से। ठीक उसी प्रकार हमारा ज्ञान किससे ढका हुआ है? काम से। काम मतलब जो भी हमारी इंद्रियों की आसक्ति होती है विषयों के प्रति, अज्ञान, कामना, इच्छा, उससे हमारा ज्ञान क्या होता है? ढक जाता है। ये इसमें तुलना की गई है। अब इसमें श्रेष्ठता का कथन है। अच्छा, आप लोगों ने उपनिषद पढ़ लिया है क्या? मेन उपनिषद 10। जी मैम। जी मैम। तो ठीक है, बताइए ये श्रेष्ठता का कथन और किस उपनिषद में है जो यहाँ पे दिया हुआ है क्रम? किस उपनिषद में मिलता है ये? ऐत्रेय एनीवन? उपनिषद में है। और कोई? ऐत्रेय नहीं है मैम, क्या मैम? ढका नहीं, ये छांद में है ढका हुआ। ये ना कठोपनिषद में मिलता है वर्णन इसका, ठीक है। याद रख लेना इससे भी, क्योंकि क्वेश्चन आए हैं, उपनिषद से आए थे क्वेश्चन, तो कठ ये क्रम पूछा गया था। तो मैम कठोपनिषद में श्री माँ क्यों लेके? ये ना देखो, कठोपनिषद में आत्मा का वर्णन है, आत्मा के वर्णन के बाद इसका वर्णन दिया गया था उसमें। मेन आप उपनिषद की बुक ले लेना,
जो 9 उपनिषद की बुक आती है ना, एक 108 उपनिषद का है जिसमें वर्णन मेन 10, उसमें ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आप ये याद रख लेना, ये पूछा गया था पिछले अटेम्प्ट में। आप सिर्फ तो क्रम की बात कर रहे हैं, राइट? हाँ हाँ, क्रम याद कर ओके लेना ओके। आप इसमें। देखिए नहीं, सॉरी, मैं क्वेश्चन थोड़ा मैं मिक्स हो गया मुझसे ऊपर। आपने जो ये क्रम बताया ये तो हमें याद करना है, लेकिन क्या ये क्रम जो है ये कठोपनिषद में भी मेंशन है, ये आप कहना चाह रहे हो? हाँ, क्रम सेम ही है, ओके। इसमें एक चीज और है बीच में, इसके बाद आएगा या फिर इसके बीच में आएगा, एक और चीज इसमें इंक्लूड है, बाकी ये क्रम ऐसा ही है उसमें भी, ठीक है। आप रिवीजन कर लेना, आपको मिल जाएगा उसमें। चलिए देखते हैं। शरीर से श्रेष्ठ क्या बोला गया है? हमारी इंद्रियां। हमारी इंद्रिया जो है हमारे शरीर से ज्यादा श्रेष्ठ है। और इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या है? हमारा मन, क्योंकि मन ही तो सभी चीजों को कंट्रोल करता है ना। अगर मन, उसमें पढ़ा होगा आपके हटपटीपिका में, चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, है ना। तो यही बोला गया है कि हमारे इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या है? हमारा मन है। और मन से भी ज्यादा श्रेष्ठ है बुद्धि। और बुद्धि से श्रेष्ठ क्या है? आत्मा। तो ये सीक्वेंस आप याद कर लेना, याद से, ठीक है। मैं कल पूछूंगी आप लोगों से। ये कठोपनिषद में उसके मतलब आत्मा से परे परम ब्रह्म बोला है ना? है ना, हाँ मैंने वही बोला था, इसके आगे या फिर बीच में एक और लाइन है उसमें ऐड। ओके, थैंक यू। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, ये वाला आप लोग को क्लियर हुआ इतना, तीसरे अध्याय का कुछ डाउट तो नहीं आप लोग को? नो मैम, थैंक यू। ओके ठीक है, चौथा अध्याय स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चौथा अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग। इसमें कितने श्लोक हैं? इसमें टोटल 42 श्लोक है। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं योग की परंपरा, कि योग की परंपरा कैसे शुरू हुई, किसके किसके द्वारा ये आगे बढ़ा और सबसे पहले किसने दिया था, ठीक है। तो इसमें लिखा इमं विवश्यते योगम। इमम मतलब इस, विवश्यते, विवश्यते किसको बोला है? सूर्य को। योगम, योग, इस मतलब इसको बोला गया इमम, इस, विवश्यते सूर्य को, योगम, योग का ज्ञान किसको दिया था? सूर्य को। किसने? प्रोक्तवान, कहा गया था, अहम, मेरे द्वारा। तो इसका पूरा मतलब ये हुआ कि मेरे द्वारा योग का ज्ञान सबसे पहले विवश्यते सूर्य को दिया गया था। देखिए आप ना, ये विवश्यते और सूर्य दोनों याद रखना, क्योंकि ये विवस्वान नाम से आता है क्वेश्चन, विवस्वान। और ये यहाँ पे लिखा है मनु के लिए वैवस्वत। तो दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं इसमें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है विवस्वान मनवे प्राया। फिर विवस्वान ने किसको दिया? मनु ने। विवस्वान ने मनु को दिया। तो विवस्वान किसके लिए प्रयोग किया गया है? सूर्य के लिए। तो सूर्य ने ये ज्ञान किसको दिया? मनु अर्थात वैवस्वत को, ठीक है। फिर है मनु इक्ष्वा के अब्रवीत। तो फिर मनु ने ये ज्ञान किसको दिया? इक्ष्वाकु को। और इक्ष्वाकु कौन है? एक राजा थी और उनके पुत्र भी थे। तो ठीक है, मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को यह ज्ञान दिया। फिर ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे की ओर बढ़ा, गुरु शिष्य परंपरा के रूप में। फिर एक पैमाने के बाद ये खत्म हो गया वहां से, ठीक है। तो इसका मैं पूरा सीक्वेंस एक बार बता देती हूँ आप लोग को। सबसे पहले ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य देव को दिया। सूर्य देव को यहाँ पे क्या बोला गया है? विवस्वान, ठीक है। फिर सूर्यदेव अर्थात विवस्वान ने ये ज्ञान किसको दिया? मनु को। मनु अर्थात वैवस्वत। फिर मनु ने किसको ये ज्ञान दिया? इक्ष्वाकु को। इक्ष्वाकु कौन है? उनका पुत्र और एक राजा, ठीक है। इस प्रकार गुरु शिष्य के रूप में ये परंपरा धीरे धीरे आगे बढ़ी और एक टाइम बाद लुप्त हो गई। ये रहा पूरा योग का क्रम कि कहाँ से कहाँ तक योग का प्रचलन था। ये भी आप क्रम याद रख लेना। और इसमें से जो ये संस्कृत में लिखा हुआ है विवस्वान और वैवस्वत, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है सभी को। तो आप याद से ये दोनों चीजें नोट डाउन कर लेना। मैं विवस्वते क्या बताया? विवस्वते और एक विवस्वान हूँ। विवस्वते ही विवस्वान है सूर्य, यहाँ पे है ना, विवस्वते विवस्वान सूर्य को कहा गया है। ते मतलब से, विवस्वान ना मतलब लगा है ने, ठीक है। हलंत है ना, तो ते मतलब होता है ओके। जिनसे हम बोलते हैं उनके लिए प्रयोग करते हैं ते, तू, ठीक है। तो ये आप संस्कृत में याद रख लेना। सूर्य के लिए क्या है? विवस्वान। और मनु के लिए है वैवस्वत।
ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं संन्यास योग। संन्यास चौथे अध्याय में संन्यास योग का भी वर्णन मिलता है। ज्ञेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधनात् प्रमुच्यते। 5/3 में इसका वर्णन मिलता है। इसमें क्या बोला है भगवान श्री कृष्ण ने, वह अवस्था जिसमें द्वेष, इच्छा, द्वंद्व एवं सुख और दुख तथा सभी बंधनों से मुक्ति हो जाए, वही क्या है, संन्यास योग है। क्या क्या बोला इसमें, देखिए सबसे पहला द्वेष, इच्छा, द्वंद्व, सुख, दुख और सभी प्रकार के बंधन, इन सबों से मुक्ति जब हो जाएगी, जब उसके बाद हमें शांति की अवस्था जो प्राप्त होगी, वही क्या है, संन्यास योग है। नेक्स्ट इज मैम कर्म हाई का पब्लिक, स्वरूप देख। ये 5वां अध्याय है मैम, हाँ, हाई पब्लिक। हाँ ये 5वां अध्याय का है जी। ओके मैम। और मैम फोर्थ में से फिर सिर्फ एक ही श्लोक है, फर्स्ट वाला, इसके अलावा कोई और नहीं है नहीं, पढ़ाने के लिए? में उसमें श्लोक तो है बट मेन श्लोक नहीं, उसमें से कुछ ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, जो इसमें से पूछा अच्छा, गया वो मैंने ऐड किया है, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके, ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं कर्म का स्वरूप, एक कर्म के प्रकार और कर्म का फल। तो कर्म का स्वरूप भगवत गीता में क्या बताया गया है, भगवत गीता के अनुसार कर्म का स्वरूप निष्काम व आसक्ति रहित बताया है। हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कर्म हमें कैसे करना चाहिए, आसक्ति से रहित होकर करना चाहिए, मतलब निष्काम भाव से, है ना। तो ये क्या है, कर्म का स्वरूप है। जो भी हम निष्काम भाव से आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं, वही कर्म का सही स्वरूप है, ठीक है। फिर कर्मों के प्रकार देख लेते हैं। अब देखिए, कर्म को यहाँ पे 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है, मतलब मैंने यहाँ पे अलग अलग अध्याय से लिया है, एक ही जगह मैंने इंक्लूड करके लिखा यहाँ, ताकि आप लोग को पढ़ने में दिक्कत ना हो, ठीक है। पहला है क्रिया के अनुसार कर्म। तो ये चौथा अध्याय के 17वां श्लोक है, इसमें बोला है क्रिया के अनुसार कर्म कौन कौन से हैं। कर्मणो यपि बोध्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। तो इसका कहने का क्या मतलब है, इसमें 3 प्रकार के कर्म बताए। देखो, कर्मों को भी जानना चाहिए। कौन से कर्मों को, कर्म, देखिए कौन से कर्म को जानना चाहिए हमें, कर्म, अकर्म और विकर्म, ये 3 कर्मों को हमें जानना चाहिए। और कौन कौन से ये 3 कर्म, देखिए कर्म कौन कौन से कर्म होने चाहिए, सकाम कर्म, जो हम सकाम कर्म करेंगे। सकाम कर्म किसे कहते हैं, बताइए कोई। शुभ कर्म मैम। फल क्या जो कामना से कि रहित जो किए जाते हैं, जिनके पीछे कोई ना कोई डिजायर होता है। जी बहुत बढ़िया, जिसके पीछे कोई ना कोई फल की इच्छा छुपी होती है ना, वो होते हैं सकाम कर्म। अब देखिए, इसमें मैं पहले क्लियर कर देती हूँ, कंफ्यूज जाएंगे आप। जो क्रिया के अनुसार कर्म है वो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से, कर्म, विकर्म और अकर्म, ठीक है। अब कर्म, विकर्म और अकर्म क्या क्या है वो हम देख रहे हैं। तो कर्म क्या है, सकाम कर्म, मतलब जिस किसी चीज की प्राप्ति के लिए, किसी इच्छा की प्राप्ति के लिए या कोई भी हम कर्म कर रहे हैं, तो उसमें फल प्राप्त होना चाहिए, हमें ये सोच के, ये थिंकिंग बना के हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, सकाम कर्म होगा। नेक्स्ट क्या है, अकर्म। अकर्म नाम से ही स्पष्ट है, अकर्म मतलब बिना कर्म के, जिसमें हम कर्म ही ना करें। कर्म करने से क्या कर दे, मना कर दे, या आलस के कारण, अज्ञान के कारण हम कर्म नहीं करते हैं, तो वो क्या होगा, अकर्म होगा। विकर्म, विकर्म मतलब निषिद्ध कर्म। निषिद्ध किसको बोलते हैं, जो कर्म हमें नहीं करना चाहिए। कौन कौन से कर्म नहीं करना चाहिए, चोरी, डकैती, झूठ बोलना, ये सारी चीजें कौन से कर्म में आती है, निषिद्ध कर्म। अर्थात जो शास्त्र विधि से कर्म नहीं बताए गए कि जो हमें नहीं करना चाहिए, वो सारे कर्म आते हैं निषिद्ध कर्म में, और निषिद्ध कर्म ही क्या है, विकर्म है, ठीक है। तो ये क्रिया के अनुसार, मैम सीरियल वाई यही है क्या मैम, सीरियल? हाँ जी, इसमें मैम तो विकर्म श्लोक, पहले आएगा। श्लोक में देख रहे हैं तो कर्म, विकर्म है। हाँ मैं वही बोल रही हूँ, कर्म पहले आएगा, विकर्म आएगा, देन अकर्म आएगा। इसमें सीक्वेंस नहीं पूछा जाता है कभी भी, ठीक है, ओके इसलिए मैम। मैंने सीक्वेंस में नहीं लिखा था। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं।
ठीक है, फिर आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है। हम क्वेश्चन कर देख लेते हैं प्रीवियस ईयर के, ठीक है। अगर आप लोगों को यहाँ तक में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, फिर हम क्वेश्चन देखेंगे। बताइए, किसी को डाउट है? हाँ मैम। ठीक है, तो फिर हम प्रीवियस ईयर के पेपर को देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये प्रश्न है। पहला क्या कथन दिए? इसमें दो कथन दिए हुए हैं, तो पहला कथन है, उसके बाद दूसरा कथन को सपोर्ट करता है कि नहीं करता, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, ठीक है। पहला क्या है? कर्मों की कुशलता ही योग है। फिर दूसरा इसका स्टेटमेंट दी गई है कि फल की इच्छा का त्याग कर अनासक्त भाव से कर्म करना ही क्या है? कुशल कर्म है। तो आप सभी बताइए आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए। अच्छा, और कोई? बी होगा मैम। जी मैम। ए होगा कि बी होगा? बी होगा। बी बी दोनों ही सही है, पर वो एक दूसरे को हाँ, नहीं रिलेट करते। चलिए बी ठीक है, मैं बताती हूँ। इसका आंसर पहला होगा। देखिए, मैंने कल ही आपको बताया था कि कर्मों की कुशलता ही क्या है? योग है। लेकिन उसमें क्या नहीं होनी चाहिए? फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, मतलब आसक्ति रहित कर्म होना चाहिए। तो यही तो कहा गया है ना यहाँ पे, फल की इच्छा का त्याग कर अनासक्त भाव से कर्म करना ही क्या है? कुशल कर्म है। तो आंसर क्या होगा? पहला होगा। ठीक है, तो आप सभी ध्यान रखिए, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो सकाम ये कर्म वाला आएगा। फल की अपेक्षा मतलब इच्छा का त्याग कर कर अनासक्त जो भाव से कर्म करते हैं वो सकाम कर्म है ना, अभी अभी आपने बोला। तो इसमें क्या बोला गया है? देखिए, सकाम कर्म में मैंने क्या बोला? सकाम कर्म जिसमें फल की इच्छा रहेगी, हम फल की इच्छा से ही कर्म करेंगे, वो सकाम कर्म हो गया। इसमें क्या बोला है? फल की इच्छा का त्याग, मतलब हम किसी फल की इच्छा के लिए नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या होगा? सही है, लिखा है ना, इसका एक्सप्लेनेशन सही दिया है इन्होंने। अगर हम आसक्ति रहित कर्म करेंगे तभी तो वह कर्मों में कुशलता होगी। यही तो योग है ना, कल मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, समझ में आया? जी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पहला। चलिए बताइए, आंसर बताइए। भगवत गीता के अनुसार इसका सही क्रम जमाना है। मैंने अभी अभी आपको बताया था, सीक्वेंस याद करना है। तो बताइए सही क्रम क्या होगा इसका? आंसर कीजिए। कोई माइक ऑन करके बोलिए, फोर्थ क्योंकि मैम। मैं ऑप्शन फोर्थ मैम। क्रोधात् भवति समूहः सम्मोहः प्रसाद बुद्धि सुबुद्धि प्राणश। ओके, वेरी गुड। इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा। मैंने बोला था ना, सबसे पहले विषयों में क्या होगी? विषयों का चिंतन करते हैं, फिर उसमें आसक्ति आती है। आसक्ति से क्या होगा? क्रोध उत्पन्न होगा। कामना आएगी तो फिर क्रोध से सम्मोह अर्थात मोह होगा। उससे क्या होगा? स्मृति का नाश होगा, फिर बुद्धि का नाश होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 4, ठीक है। नेक्स्ट बताइए। चलिए, स्थिर भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ के संदर्भ में इंद्रिय निग्रह का उदाहरण दिया गया है, उसमें से कौन सा आएगा? किससे तुलना की गई है? कुर्म से, कछुए से। कुर्म से मैम। ओके, राइट, कुर्मा आएगा इसका आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट इज, अभी हमने अभी अभी देखा इसको। अच्छा, इसको बताइए क्या होगा आंसर? क्रम में जमाना है इसको। भगवत गीता के अनुसार तत्वों को क्रम में जमाइए। आंसर क्या होगा? आंसर कीजिए। मैम बताइए। सी। मैम सी। ओके, और कोई? ठीक है जी, आंसर सही बोला आपने, सी ही होगा। देखिए क्यों होगा सी? सबसे पहले इंद्रिय विषयों में हमें लिप्तता आएगी, मतलब हम इंद्रिय विषयों का चिंतन करेंगे तो आसक्ति आएगी।
ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कामना उत्पन्न होगा, उसको प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होगी, उससे क्या होगा, क्रोध उत्पन्न होगा। तो आंसर सी होगा। ठीक है, चलिए इसमें तो दिया ही हुआ है, फिर भी भगवत गीता के किस श्लोक में समत्वम योग उच्यते का वर्णन है? ये तो आंसर 2/48 48 में है। ये श्लोक बता सकते हैं आप में से कोई पूरा? बुद्धि युक्तो जहाति उभय सुकृत दुष्कृत तस्माद योगः युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। वेरी गुड जी, बहुत अच्छा। 2/48 में इसका वर्णन है। देखिए मैंने आपको बोला था कि हमेशा श्लोक बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो श्लोक आप जरूर से याद करना। इसमें भी श्लोक था, अधिकतर श्लोक ही श्लोक पूछे जा रहे हैं मैम ना। 248 तो वो कर्म योग समत्वम उच्यते है योग ना? उच्यते है, और कर्म योगा कर्मसु कौशलम जो है वो हाँ 50 है। हाँ 50 वाला श्लोक है ये, अभी जो पढ़ा गया है वो। हाँ हाँ वही। जी, जो योगा कर्मसु कौशलम है वो 2/50 का है। ठीक है, और ये जो है 2/48। 48। बस कुरु ठीक है, नेक्स्ट कर्माणि देखते हैं। संत्यक्त्वा धनंजय, ये वाला। ओके ठीक है, ओके। हाँ हाँ जी वही है। समत्वम योग उच्यते। ठीक है जी, ओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी स्लाइड में शायद फिर आपने पहले 50 कराया हो ना। ठीक है हाँ जी, मैं जी देख क्या? लूंगा। आपकी स्लाइड में पहले फिर 50 होगा, तो फिर उसके बाद आपने 48 कराया होगा। हाँ हाँ जी, तो मैंने वहीं सीक्वेंस से आगे हुआ ये पीछे रखा था। गड़बड़। नहीं, एक्चुअली मैंने वो इसलिए पहले रखा था क्योंकि उसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो ज्यादा अच्छे से दी हुई, उसके बाद मैंने उसको रखा है क्योंकि सेम बात कही गई थी इसलिए। ठीक है, थैंक यू स्मृता जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योगा कर्मसु कौशलम का सही अर्थ बताइए। इसमें आंसर दिया हुआ है, बट ये ऐसा क्यों दिया हुआ है, कोई एक्सप्लेन करेगा? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। नहीं, ये तो आंसर नहीं हुआ जी। देखिए, योगा कर्मसु योगा कौशलम। कर्मसु कौशलम से मतलब है कि हमारे जो कर्म में कुशलता योग है, लेकिन कैसे कर्म? कोई आदमी ऐसे व्यभिचार कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो वो तो कर्म में कुशलता योग नहीं है। तो वहां पे आपने बताया था कल कि काम भी ऐसे हों कि जिनके प्रति हमारा कोई भी मतलब फिर उनके फल की इच्छा ना हो, वो निष्काम भाव से हो, तो ऐसे कर्म ही योग में कुशलता ला सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, सही कहा आपने। तो इसका आंसर क्या होगा, निष्काम कर्म ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भगवत गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ वाले पुरुष की विशेषताएं हैं। तो कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं जो स्थित प्रज्ञ वाले पुरुष में होनी चाहिए, बताइए। मैम आंसर तो उसमें दिया है, और एक्सप्लेन करने के राग दोष रहित होना चाहिए, इंद्रिय विषय में विषमता होनी चाहिए। हाँ, आंसर दिया हुआ है, आप आंसर को मत देखिए इधर से, वैसे भी अपना दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए कि क्या हो सकता है। ठीक है, आपने आंसर सही बताया, राग द्वेष और इंद्रियों में विमुखता, यही आप होगा हाइड कर आंसर। दीजिए एक बार ना, स्लाइड को थोड़ा ऊपर उठाइए कम, लेकिन आंसर मत दिखाइए, फिर पूछिए। एक्चुअली इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से ऐसा हो गया, बाकी में आंसर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलिए ये बताइए, उभय तो न विजानितो नायम हन्ति न हन्यते, ये किसके या किसका कथन है, कहाँ से, कहाँ पे लिया गया है, कहाँ से लिया गया है ये? पहला तीसरा मैम अभी आपने कठोप में से भगवत गीता कठ और गीता में। वेरी गुड, इसका आंसर होगा पहला और तीसरा, मतलब सी। इसको मैच करना है। ठीक है, दो टेबल दी हुई है कि कौन सा रेफरेंस किसका है, तो बताइए आप सभी में से क्या होगा आंसर इसका। सी नंबर। समत्व सी। सी। अच्छा, और कोई? ठीक है, वेरी गुड। समत्वम योग उच्यते का कौन सा है? 248। 2/48 48 मैम योगा कर्माश्रम ठीक है 50। ठीक है ठीक है, योगा कर्म से कौशलम का आएगा ये, उसके दुख संयोगम वियोग का आएगा 6/23, और योगा चित्त वृत्ति निरोधा का है 1/2। ठीक है ठीक है, लेकिन आज की योग क्लास। चित्त वृत्ति निरोधा तो वो योग सूत्र से है, और वो योग सूत्र का देखिए, है तो गीता क्यों है? बस यहाँ लिखा हुआ मैं मिसप्रिंट हो गया। सिर्फ पहला वाला नहीं नहीं लगाएंगे हो जाएंगे मैम, सुन, देखना भी नहीं पड़ेगा।
हाँ, वही एलिमिनेट करके आप आंसर कर सकते हो, बट ये यहाँ पे योग और चित्तवृत्ति निरोधा यहाँ पे इसलिए दिया गया है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। अब बहुत सारे गीता में श्लोक है, बेसिकली आया तो गीता से ही है, पर मैं द फॉलोइंग में ऐसे बहुत सारे श्लोक बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग, कहीं कहीं पे उपनिषद से दे दिए होंगे, ठीक है। यहाँ पे गीता और इसका दिया हुआ है, तो कहीं पे उपनिषद का भी, कहीं पे गीता का, ऐसे लिख के मैं द फॉलोइंग में दे देते हैं, ठीक है। लेकिन मैम अगर देखा जाए योग चित्तवृत्ति निरोधा जो है योग सूत्र का सूत्र है, ऑप्शन में इसने गीता लिखा है, तो ये कहीं ना कहीं तो गलत ही माना जाएगा ना, क्योंकि देखिए ये मैं द पॉइंट टू फॉलोइंग बी का है ना। नोटेड। मिस प्रिंट हो गया होगा, एग्जाम में नहीं आएगा मे बी ऐसा। नहीं, एग्जाम का ही है, ये एग्जाम में आता है, लेकिन मैं द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, उसमें ऐसा पर्टिकुलर आप नहीं बोल सकते हो कि ऐसा नहीं दे सकते यूजीसी, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं अपनी। आप सभी लेफ्ट कर सकते हैं। हरिओम, प्रणाम सभी को। माता जी आपको एक सूत्र पढ़ के आप बताइए, आप